ये दो जनरल केस है बेटा इंटरसेक्टिंग मिरर्स का। कैपिटल आई और स्मॉल आई दो प्लेन मिरर्स हैं जिनके बीच एंगल अल्फा प्लस बीटा है। तो इस लाइन पर एक जो अल्फा एक मिरर से दूसरे मिरर से बीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट रखा है आपने। तो इसकी इमेजेस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो एक मैं इमेजेस आपको यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखो आप ये ऑब्जेक्ट है, तो इस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ब्लड आ रहा है क्या बेटा? ये लो देख लो, सही कर लो। चलो चलो ठीक है, वापस कर देंगे थोड़ी देर में। इसमें क्या बार बार अब सही आ रहा है बेटा? जिसका ब्लड दिख रहा था उसको सही दिख रहा है? हाँ ठीक है, वो स्क्रीन शेयरिंग वाला सबका नेट ले लेता है, ये समझ में आ गया मेरे को। चलो ठीक है, वो आपका ये है, इससे आपने परपेंडिकुलर डाला और उसके पीछे इमेज बनेगी बेटा ये। ठीक है ना, इससे आपने परपेंडी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है इतनी डिस्टेंस पर ये आई वन बनेगी। पहली इमेजेस ली इसको आई वन का है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसा प्लेन मिरर में होता है बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसलिए आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल बेटा वही होगा कि दोनों एंगल टेन सेम होने चाहिए, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, ये कॉमन है। तो इसलिए ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा। तो इस पहले मिरर में पहली इमेज कहाँ बन रही है? अल्फा एंगल पे बन रही है। देखो इसमें भी वैसे सीक्वेंस बना दूंगा। ठीक है ना, ये पहली इमेज है, ये कैपिटल आई के अंदर इमेजेस का एंगल है, ये स्मॉल आई के अंदर इमेजेस का एंगल। दूसरे आई में पहली इमेज वही, यहाँ पे ये डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये पहली इमेज है, तो इसका आप इस तरीके से एंगल ड्रॉ करिए तो आपको क्लियर होगा ये एंगल भी कितना होगा, बीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा। तो पहली इमेज कहाँ आ गई? बीटा एंगल पर आ गई। अब दूसरी के लिए देखो आप, दूसरी क्या इसमें इमेज बनाएगी? क्या बनाएगी? क्योंकि दूसरी के फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है ये वाला मिरर। ठीक है, तो वो कहाँ बनाएगी? आप इस मिरर को एक्सटेंड, ये वाली मिरर इधर इधर ही बनाएगी। और कितने एंगल पे बनाएगी? इस मिरर से इसका जितना एंगल होगा, क्योंकि आप देख चुके ना मिरर में इमेज उतने ही एंगल पे बन रही है। आई वन का आपको कैपिटल आई में, स्मॉल आई वन की कैपिटल आई वन में इमेज देखनी है। तो इसका एंगल देखिए कितना है, अल्फा प्लस टू बीटा हो गया। तो इस मिरर से दूसरी इमेज वही बनेगी अल्फा प्लस टू बीटा। ठीक है ना, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ बट आपको समझ में आना चाहिए। ये वाला एंगल आई वन का इस मिरर के अंदर कितना हो गया? अल्फा प्लस टू बीटा। तो आई वन की कैपिटल आई में जो आई टू बनेगी, ठीक है ना, वो आई टू भी जो बनेगी इस वाले मिरर से उतने ही एंगल पर बनेगी, अल्फा प्लस टू बीटा पर। तो दूसरी इमेज, ये पहली इमेज थी, दोनों में आई टू और ये कितने पे आ गई? अल्फा प्लस टू बीटा पर आ गई। ठीक है ना, तो इसमें भी फंडा वही है बेटा, वैसी निकल के आती है कि आप दोनों के एंगल में क्या ऐड करते जाते हो? मिरर के बीच का एंगल ऐड करते जाते हो। ठीक है ना, पहला एंगल तो वही होगा जो यहाँ से बन रहा है, जैसे उसमें पहली डिस्टेंस वही थी प्लेन मिरर्स में, जितनी की वो पहली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पहले मिरर से अल्फा बना रहा है, तो पहली इमेज तो अल्फा बीटा पे बनेगी। आगे की कितने एंगल्स पर बनेगी वो कैसे निकालेंगे? तो उसका तरीका ये है। अमन कौन है? अमन किसमें, अपने बैच में ही क्या? अमन सैनी। नए नए बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, तो अल्फा बीटा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा प्लस बीटा है। तो आप इनको ऐड करते जाइए बेटा। देखो अल्फा प्लस बीटा इसमें ऐड करा, अल्फा प्लस टू बीटा आ गया। ऐसे ही इसमें कितना आ जाएगी? टू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी। तीसरी इमेज कैसे देखेंगे? फिर से ऐड करेंगे ये बना के, कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अब ये तरीका ध्यान रखना, हर बार आप डायग्राम बना के थोड़ी निकालोगे। अब मैंने आपको मेथड बता दिया, पहली इमेज कितने एंगल पर है, दूसरी कितने एंगल पर है, तीसरी कितने एंगल पर है। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा एंगल लिखिए, शुरू वाले अल्फा प्लस बीटा दोनों के मिरर के बीच का एंगल है, वो बीच में रख दीजिए। दोनों को ऐड करते जाइए, ये कितना आ गया? अल्फा प्लस टू बीटा। इसमें किया टू अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? थ्री अल्फा प्लस टू बीटा आ गया। इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है? टू अल्फा प्लस थ्री बीटा आ रहा है। इस तरीके से चलता जाएगा। तो एंड कहाँ पर होगा नंबर ऑफ इमेजेस के लिए? नंबर ऑफ इमेजेस के लिए इस मेथड में एंड कहाँ पर है? ठीक है ना, तो इसके लिए आपका तरीका ये है जनरल का कि आप ये जो फाइनल एंगल्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी फाइनल एंगल आएंगे उनको मैं नाम दे रहा हूँ, आई फाइनल और आई इनिशियल। ये दोनों क्या होने चाहिए? 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए।
ठीक है, तो आप उससे पहले ही रुक जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल भी साथ में कर लेते हैं, मान लो ये 30-30 होता, ये अलग अलग ले लो, कैसे भी ले लो, मान लो इनके बीच में 30-30 डिग्री एंगल होता पहले में, मतलब एंगल बाई सेक्टर पे रखे होते। ठीक है, तो आप क्या करते, बीच का एंगल 60 है, ठीक है ना, एक 30 है, तो बीच का एंगल कितना हो गया 60। आप ऐड करिए दोनों तरफ 90, इधर आपने ऐड करा 90, ठीक है, और फिर 60 ऐड करिए 60, तो आपका इधर कितना आ गया 150 आ गया, इधर भी कितना आ गया 150 आ गया। तो बस अब आप और 60 ऐड नहीं करोगे, क्योंकि वो किससे आगे जा रहा है 180 से आगे जा रहा है। और आप देखो इस मिरर में कोई इमेज इसके सामने थोड़ी नहीं बन पाएगी बेटा। अगर आपने यहाँ से एंगल ले रहे हो ना, इस वाली से, इस वाली लाइन से एंगल ले रहे हो, तो कहाँ तक जा सकता है इमेजेस का एंगल, मैक्सिमम 180 तक जा सकता है। ठीक है ना, इमेज उसके सामने ही थोड़ी नहीं बन जाएगी किसी मिरर में। प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर में इमेज उसके सामने ही थोड़ी बन जाएगी। तो 180 के आप एक्सीड नहीं करेंगे, फिर ये इमेजेस काउंट कर लेंगे आप, उस तरह से आपकी नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6। बट इस काउंटिंग में एक ध्यान रखेंगे, अगर ये लास्ट के दोनों एंगल, वही मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो लास्ट में आई फाइनल आई इनिशियल आए, तो पहली बात तो आई फाइनल आई इनिशियल मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, एंड फिर नोट वाली बात ये है कि अगर आपका इन दोनों का सम, तो ध्यान से सुन लीजिए एक बार, भूलेंगे नहीं फिर, अगर आई फाइनल, क्या लिख रहा हूँ मैं, दोनों आई और आई फाइनल, कैपिटल आई फाइनल और स्मॉल आई फाइनल, एक तो 180 डिग्री से कम होनी चाहिए, मैं यहीं रुक जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा बेटा, क्योंकि और 60 अगर ऐड कर रहा हूँ तो 180 से ज़्यादा चला जा रहा है, तो यहीं रुक जाऊंगा मैं। ठीक है, तो आई फाइनल प्लस आई स्मॉल एफ प्लस एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, इफ ये वाला जो सम है, आई दोनों एंगल लास्ट के प्लस जो बीच में एंगल था, अगर ये 360 डिग्री के बराबर आ जाए, देन नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी n-1। n कौन सा है जो ये काउंट करेंगे आप, 1 2 3, ये सारी कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 इमेजेस है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आ रहा है कि देखो, यहाँ पर 360 डिग्री आ रहा है लास्ट वाला जो सम, 150 प्लस 150 प्लस 360, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, टोटल कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 - 1, 5 इमेजेस बनेंगी, हेक्सागन पे इमेजेस बनती है बेटा ये बहुत ही अच्छी तरह, अगर इस तरीके से रखते हैं ना 30 30 30 में, तो ये पूरी इमेजेस हेक्सागन पे बन जाती हैं। ये मैं आपको चाहे से भेज दूंगा बना हुआ, ठीक है ना, ये पूरा हेक्सागन पे बन जाता है, इस तरह के दो मिरर हो और 60 डिग्री एंगल हो 30 डिग्री, तो पूरा बेंजीन मॉलिक्यूल बन जाता है इमेजेस को सबको ऐड करने से, अगर I1 I2 I3 इन सबको कनेक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, बट लेकिन आपको ड्रॉ करने को नहीं बोलेगा, रफली आपको थोड़ा सा ये कभी एंगल पूछ सकता है, बताइए दूसरी इमेज कितने एंगल पर है, तीसरी इमेज कितने एंगल पर है, और नंबर ऑफ इमेजेस पूछ सकता है। तो आपका तरीका रहेगा अल्फा प्लस बीटा ऐड करते जाइए, कहाँ तक करेंगे, दोनों जहाँ तक 160 180 से कम हो जाने चाहिए, अलग अलग, मतलब ये वाला 170 जा सकता है, वो 140 रह सकता है, बट कोई भी 180 या 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आप लिखेंगे नहीं अगर ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको नंबर ऑफ इमेजेस काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर ये लास्ट का सम, दोनों जो आपकी वैल्यूज आई हैं प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, अगर ये 180 डिग्री से ज़्यादा चला जाएगा, सॉरी 360 के बराबर हो जाता है, जैसे कि 150 प्लस 150 प्लस 60 कितना है, 360 आ गया ना, 150, तो इसका मतलब है बेटा लास्ट की दो इमेजेस कोइंसाइड कर गई, ये मतलब है, और कुछ नहीं है इसका। 150 प्लस, क्योंकि यहाँ से ऐसे घुमाते जा रहे हैं, तो अगर ये तीनों 60 डिग्री के बराबर आ गया पूरा एंगल, तो लास्ट की इमेजेस दोनों क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, तो आप उसको एक गिनेंगे, किसके बराबर आ रहा है 360 के बराबर आ रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 6 - 1 = 5 इमेजेस हो जाएंगी, अगर 60 डिग्री एंगल है दोनों मिरर के बीच में, और एंगल और बाइसेक्टर पर आपने रख दिया उसको, तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जनरल तरीका था बिना फार्मूले के,